से। तो मूल में तो राधा रानी हुई, चाहे वो एक हो जाए चाहे असंख्य हो जाए, इसमें क्या है, मूल में राधा रानी। इसलिए ये बात बड़ी ऊंची है, सबके शायद समझ में ना आवे, पर भगवान की दया से हमारी तो समझ में आ गई है। आप स्वीकार करो तो अच्छा है, न स्वीकार करो तो भी अच्छा है। हम तो श्री कृष्ण को भी एक पत्नी व्रत ही मानते हैं। अब वो दूसरा प्रसंग हो जाएगा, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। भगवान तो लीलाधर हैं, उन्होंने एक पत्नी व्रत की महिमा हम लोगों को समझानी थी, इसलिए बताई। वस्तुतः सच्ची बात है कि भगवान श्री कृष्ण भी वस्तुतः एक पत्नी व्रत ही है। आप लोग कहेंगे कैसे, आप श्री कृष्ण को एक पत्नी व्रत कैसे कहते हैं? श्रीमद् भागवत जी में स्कंद पुराण महात्म्य लिखा है, रुक्मिण्यादि समावेशो मयात्रैव विलोकितः। यमुना जी कह रही हैं, यमुना जी कह रही हैं रुक्मिणी आदि जितनी रानी पट रानी हैं, सबका समावेश राधा रानी में है। और जितनी ब्रजगोपियां हैं सब राधा रानी की रोमकूप से प्रकट भई हैं, कायव्यूह स्वरूपा हैं, इसलिए वो भी राधा रानी ही हैं। और द्वारका की 8 पटरानी 16,100 रानी वो भी श्री जी के श्रीअंग से ही प्रकट हैं, उनका ही अंशांश है, इसलिए वो श्री जी का ही स्वरूप हैं। माने अपने प्राण जीवन धन के ऐश्वर्य गुण के आस्वादन के लिए द्वारका लीला का प्रकाश है 16,108 के सहित, और माधुरी गुण के आस्वादन के लिए अनंत ब्रजांगनाओं के साथ राधा रानी का यहाँ प्रकाश है। तो मूल में तो राधा रानी हुई, चाहे वो एक हो जाए चाहे असंख्य हो जाए, इसमें क्या है, मूल में राधा रानी। इसलिए ये बात बड़ी ऊंची है, सबके शायद समझ में ना आवे, पर भगवान की दया से हमारी तो समझ में आ गई है। आप स्वीकार करो तो अच्छा है, न स्वीकार करो तो भी अच्छा है। हम तो श्री कृष्ण को भी एक पत्नी व्रत ही मानते हैं। श्री राम जी तो हैं ही, 999 रास चित्रकूट में हुए और 1000वां यहाँ हुआ। तो अकेली क्या जानकी जी ही थी रास में? सखियाँ भी थी। वो कहाँ से प्रकट हुई थी? वो सब जानकी जी के रोमकूप से प्रकट हुई। इसका मतलब क्या है, उन स्वरूपों में जानकी जी ही थी। इसलिए असंख्य सहचरियों के मध्य श्री राघव का रास विलास, उसमें उनका एक पत्नी व्रत भंग नहीं होता। ऐसे ही अनंत गोपियों के साथ श्याम सुंदर का रास विलास, उनमें उनका एक पत्नी व्रत भंग नहीं होता है। ये तो सदा एक पत्नी व्रत हैं। एकमात्र पुरुष यदि हैं तो श्री कृष्ण हैं, और एकमात्र कोई स्त्री हैं, स्वरूप हैं, वो श्री जी हैं। उनके अतिरिक्त न कोई पुरुष है न उनके अतिरिक्त। यही सियाराम में सब जय जाने का भी भाव यही है। दो